आदमी ये भूल जाता है कि वो केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करते करते मर खप जाने के लिए इस दुनिया में नहीं आता। वो बाकी जीव जंतुओं की तरह प्रकृति का गुलाम बनकर रहने वाला प्राणी नहीं है। प्रकृति ने उसे कल्पना करने की शक्ति यानी पावर ऑफ इमेजिनेशन दी है और अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए तार्किक बुद्धि यानी लॉजिकल माइंड दिया है। इन दोनों ताकतों का उपयोग करते हुए वो दुनिया के सारे सुख साधनों का भोग करने और जीवन का आनंद लेने के लिए इस संसार में आता है। मैं देवेंद्र कोटलिया, लीडरशिप एंड लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर, कैरियर काउंसलर, रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर। आप जो भी काम करते हैं, नौकरी, खेती, व्यापार, मजदूरी, खेलकूद, पढ़ाई, उसे अपनी खुशी और पसंद से करते हैं या मजबूरी में। आप अपना ज़्यादातर समय और ऊर्जा जिस काम में लगाते हैं, क्या उससे आपको खुशी मिलती है? आदमी की ज़िंदगी में सबसे अहम है संतुष्टि यानी तसल्ली। आदमी अपने आप से और अपने काम से हमेशा खुश रहना चाहता है। आदमी की ज़िंदगी के औसतन 40 से 50 साल उन कामों में लगते हैं जिनके नतीजे उसके लिए अहम होते हैं, उनके मायने होते हैं। पढ़ाई की शुरुआत से लेकर काम करने लायक रहने तक आदमी जो कुछ भी करता है उससे संतुष्टि और खुशी पाने का उसे हक है। और उसे दो ही सूरतों में खुशी मिल सकती है, एक वो अपने काम के परिणामों से संतुष्ट हो और दूसरा अपने काम में उसकी रुचि हो यानी उसे अपने काम में आनंद का अनुभव होता हो। जिस काम को केवल धन कमाने के लिए किया जाता है उससे आदमी को कितनी भी आमदनी आती हो लेकिन मन में उस काम के प्रति अगर रुचि नहीं है तो काम उसके लिए मजबूरी बन जाता है। अमेरिका के कुछ साल पहले एक सर्वे से ये पता लगा कि हार्ट स्ट्रोक के सबसे ज़्यादा जो केसेस थे वो सोमवार की सुबह 8 से 9 बजे के बीच आ रहे थे। गहराई से अध्ययन करने पर पता लगा कि हार्ट डिजीज़ का शिकार ज़्यादातर वो लोग हो रहे थे जो या तो अपने काम से, अपने नेचर ऑफ वर्क से संतुष्ट नहीं थे या उनके कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस का माहौल उनके लिए तनाव का कारण बन रहा था। ये लोग वीकेंड के 2 दिन यानी हफ्ते के आखिर के 2 दिन आज़ादी और मौज मस्ती में बिताने के बाद हर सोमवार सुबह जब काम पर लौट रहे होते थे तो अपनी इस सोच के कारण इतने गहरे तनाव में रहते थे कि ना चाहते हुए भी फिर से उसी तनावपूर्ण माहौल में रहना पड़ेगा या फिर वही काम करना पड़ेगा जो उनको पसंद नहीं था। उनके अंदर की ये निराशा और तनाव उनके स्ट्रेस, उनके ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को बढ़ाने में मदद कर रही थी और इसी के कारण वो हार्ट पेशेंट्स बन रहे थे, हार्ट डिजीज़ के शिकार हो रहे थे। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारी रुचि हो, उसे करते हुए संतुष्टि और खुशी की अनुभूति होती हो। आदमी का जीवन खुशहाली में बीते और दुनिया से विदाई भी सुकून के साथ हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ज़िंदगी भर वो जो भी काम करता है वो उससे पूरी तरह से संतुष्ट हो, खुश हो। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि दिन रात मेहनत करने के बाद आपको जो कुछ भी हासिल हो रहा है, क्या आपको उससे वो संतुष्टि, खुशी और वो आनंद मिल रहा है जिसकी आप उम्मीद करते हैं? धरती पर रहने वाले दूसरे प्राणियों की तरह मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। मनुष्य के क्रियाकलाप बहुउद्देशीय होते हैं, मल्टीपर्पज़ होते हैं। उसके हर काम का मकसद या तो अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति करना होता है या फिर अपने कला कौशल आदि का प्रदर्शन करना और या फिर अपनी अभिलाषाओं और विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। आदमी की क्रियाकलापों के पीछे 6 प्रमुख प्रयोजन होते हैं, 6 प्राइम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसे किसी भी काम से संतुष्टि और सुख तभी मिलता है जब इन 6 में से कोई 4 प्रयोजन सिद्ध होते हैं। कम से कम 4 प्रयोजन सिद्ध होते हैं तब आदमी को खुशी और संतुष्टि मिलती है। और अगर किसी काम से उसके 6 के 6 प्रयोजन सिद्ध होते हों तो वो तो उसके लिए आनंद का स्रोत बन जाता है, वो आनंद का माध्यम बन जाता है और उसके बाद की जो स्थिति होती है वो पूर्णता की स्थिति होती है, वो फुलफिलनेस की स्थिति होती है। तो सार यह है कि आनंद और पूर्णता का अनुभव करना ही मनुष्य के क्रियाकलापों का अंतिम उद्देश्य होता है। ये 6 प्रयोजन कौन से हैं इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले खुशी को समझा जाए। हर आदमी के लिए उसकी खुशी की परिभाषा अलग होती है। इसके लिए घटना का जिक्र करता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक खास विषय पर 70-75 साल तक एक रिसर्च हुआ जिसमें उसके टॉप ग्रेजुएट्स पर एक अध्ययन किया गया। उस स्टडी से पता चला कि उन टॉप ग्रेजुएट्स में से 2 या 3 अमेरिका के राष्ट्रपति बने, कुछ अंतरिक्ष यात्री बने, कुछ वैज्ञानिक बने, कुछ ने नोबेल पुरस्कार जीता, कुछ अपराधों में शामिल होने के कारण जेल भेजे गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ आर्टिस्ट बने। इन सब की ज़िंदगी का अध्ययन करने से ये सामने आया और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि उनमें से कौन अपनी ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा खुश था और कौन नाखुश था।
इस स्टडी के नतीजे बड़े चौंकाने वाले थे। उन सब लोगों में जो खुशी की चेतना का स्तर था, जो कॉन्शियसनेस ऑफ हैप्पीनेस का लेवल था, वो सब अलग अलग था। जीवन का मूल्यांकन करने का सबका पैमाना अलग अलग था। लेकिन एक ऐसे तत्व की, एक ऐसे एलिमेंट का पता लगा जो सब में कॉमन था, जो सबके अंदर समान रूप से मौजूद था। वो पैसा नहीं था, उनका पद या ओहदा नहीं था, उनका सोशल स्टेटस नहीं था, उनकी डिग्री या एकेडमिक अचीवमेंट्स नहीं था, उनके बच्चों की गिनती या बच्चों की सफलता भी नहीं था। वो कॉमन एलिमेंट इन सब से अलग था। ये पाया गया कि ऐसे लोगों में वो लोग सबसे ज़्यादा खुश थे जिन्होंने अपने रिश्ते सही ढंग से निभाए थे, जिनके पास रिश्ते बनाने की काबिलियत थी, जो रिश्ते बनाने और निभाने में कुशल थे, जो रिश्तों में दरार आने पर भी निराश और हताश नहीं हुए। यही वो लोग थे जो इत्मीनान के साथ ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी बिताने में कामयाब रहे। पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, संपन्नता कोई महत्व नहीं रखती अगर आदमी उससे खुश नहीं है, उसके अंदर अगर प्रसन्नता नहीं है। हम अपने जीवन से इस बात को जोड़ के देख सकते हैं। इसके लिए खास बात पर हम गौर करें कि जब भी हमें कोई उपलब्धि मिलती है तो हमारे लिए अपनी उपलब्धि से ज़्यादा महत्व इस बात का होता है कि हमारी सफलता से कितने लोगों को कितनी खुशी है। परिवार के सदस्य, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, उनमें सभी होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अपनी हर एक उपलब्धि और खुशी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। लोगों के साथ मिलकर खुशी मनाने के मौक़ों को हम हमेशा तैयार रहते हैं उनके लिए। कुछ लोग बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करते हैं, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, कीमती उपहार बांटते हैं। ये सब लोग क्यों करते हैं? आदमी अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करने में और ज़्यादा खुश होता है। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने और उनके मुंह से अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा सुनने में उसको एक खास खुशी मिलती है। इन सब के पीछे एक ही प्रयोजन और एक ही ध्येय होता है, सुख और संतुष्टि की कामना पूरी करना। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू।